अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है वीडियो नंबर 5 और मोड पेपर नंबर है 117। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो MCQs है वो है हमारे पास द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो मतलब कि जज है वो कितने टर्म के लिए होता है, कितने ईयर्स के लिए होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 9 ईयर्स, 9 साल के लिए होता है वो। नेक्स्ट है द फाइनल ऑफ 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप। 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप आप लोग बखूबी जानते होंगे, जिसमें पाकिस्तान ने विन किया था। और ये कहाँ पर हेल्ड हुआ था? तो ये मेलबोर्न में हेल्ड हुआ था। नेक्स्ट है एटाबाड लेक इज़ लोकेटेड इन। ये एटाबाड लेक जो है ये गिलगित बल्तिस्तान में है। द फिफ्थ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, जो अभी तक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं है। नेक्स्ट मैथमेटिक्स बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, द विनर ऑफ फर्स्ट ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। यहाँ एक मैंने छोटी सी मिस्टेक देखी है इस MCQs में। वो क्या है कि द विनर ऑफ फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड ब्लाइंड, अगर तो वो एशिया की बात करेगा तब हम इसका जो आंसर होगा वो इंडिया लगाएंगे। अगर वो बात करेगा ओवरऑल, मतलब जैसे अभी इसने MCQs लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर साउथ अफ्रीका बनता है। बट साउथ अफ्रीका ऑप्शन मौजूद नहीं है, इसलिए हम इंडिया को क्लिक कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वर ड्यूरल लाइन इस्टेब्लिश। ड्यूरल लाइन कब इस्टेब्लिश हुई थी? तो ड्यूरल लाइन हमने अपनी पिछली वीडियो में ये बात की थी कि ड्यूरल लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है उसको कहा जाता है, जिसकी लंबाई 2670 किलोमीटर है। ठीक है। और ये जो इस्टेब्लिश हुई है ये हुई है 1893। और अगर डेट की बात करें तो ये हुई थी 12 नवंबर को। तो यहाँ मैं इसकी डेट को भी राइट डाउन कर देता हूँ। ये हुई है 12 नवंबर को। 12 नवंबर 11 एंड 1893। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, MCQs की तरफ। इसमें है चूज अ मोस्ट सुटेबल इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस ही सेड टू हर व्हाट अ कोल्ड डे। इसका राइट ऑप्शन होगा डी, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज वेरी कोल्ड डे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर MCQs नंबर 8, इन अ कंप्यूटर साइंस UNIVAC इज, ये क्या चीज़ है? अगर आप इसके फर्स्ट जो है 4 डिजिट 4 लेटर्स जो हैं UN, I, ठीक है, और V, इन 4 लेटर्स का मीन यही है कि यूनिवर्सल। ठीक है, यूनिवर्सल। A का मतलब हमारे पास यहाँ पर होगा ऑटोमेटिक, और C का मतलब कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये वही कंप्यूटर है जिनके बारे में कहा जाता है कि बहुत बड़े थे। एटलीस्ट इसकी इनकी जो हाइट थी वो 14 फुट तक थी, 14 फीट तक थी। और इसमें 5000 के राउंड अबाउट जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं वो यूज़ की जाती थी। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास 8 का A होगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट MCQs है शी आस्क्ड व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट फाइंड द मोस्ट सुटेबल इनडायरेक्ट जो सेंटेंस है हमने इसमें वो बताना है। इसका शी वांटेड, वो चाहती थी, टू नो दैट व्हाट दे वर डूइंग, कि वो क्या कर रहे थे। नेक्स्ट MCQs, पिछले MCQs में जो हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कर रहे हैं, ये इसके मतलब अभी मैं आपको कोई रूल्स नहीं बता रहा, तो इनकी रूल्स की वीडियो हम अलग से बनाएंगे इंशाल्लाह। मैथमेटिक्स को एक अलग वीडियो में देखेंगे, इन इंग्लिश को हम एक अलग वीडियोस में देखेंगे। ठीक है। तो तब तक के लिए आप जो अभी हम जनरल नॉलेज के मतलब वीडियोस कर रहे हैं, जनरल नॉलेज के MCQs पढ़ रहे हैं, या और डेली लाइफ साइंस में, क्योंकि ये सारे मिक्स हैं तो हम इन्हीं को लेके चलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है विच रिवर फॉल इन इंडस नियर अटक। ये अटक होगा, टैग तो होगा नहीं। तो काबुल जो रिवर है ये फॉल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिद्दीक़ैन। सिद्दीक़ैन जो है वादा डिस इंग्लिश और डैश ऑफ पाकिस्तान। सिद्दीक़ैन जो है इनका जो पूरा नेम है वो है सैयद सिद्दीक़ैन अहमद नकवी, जो कि 1930 में पैदा हुए थे। 1930 में पाकिस्तान तो नहीं था ऑब्वियसली, फिर जारी बात है कि वो इंडिया में पैदा हुए थे। और 1987 पाकिस्तान में आ गए थे वो। 1987 में पाकिस्तान में फोत हुए थे। आई थिंक सो वो कराची में फोत हुए थे। तो ये कौन थे? ये पेंटर थे, फेमस पेंटर थे ये। व्हाट आर द एरिया कम्प्लीटली सराउंडेड बाय लैंड कॉल्ड। ये हम मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लैंड लॉक कंट्री उन्हें कहा जाता है।
ऐसे कंट्रीज़ जो कि दूसरे कंट्रीज़ के दरमियान में हो, या ऐसे कंट्रीज़ जिनको कोई समंदर ना लगता हो, जिनका कोई सी पोर्ट ना हो, उन्हें हम लैंड लॉ कंट्री कहते हैं। नेक्स्ट है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया न्यूक्लियर एक्सीडेंट टुक प्लेस। तो न्यूक्लियर एक्सीडेंट ये राजस्थान में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है बिफोर इंडिपेंडेंस तैमूर लीज फॉर्मर ईस्ट तैमूर वॉज अ पार्ट ऑफ। इंडिपेंडेंस से पहले तैमूर लीज, ठीक है, जिसको हम फॉर्मर ईस्ट तैमूर भी कहते हैं, उसका जो पार्ट है वो कहाँ था, वो किसका हिस्सा था, तो वो इंडोनेशिया का ही पार्ट था, इंडोनेशिया, ठीक। नेक्स्ट है विच इज़ द थर्ड मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। ये आपको पता होगा, मुहर्रम, सफ़र एंड रबीउल अव्वल। To investigate certain offences including corruption, Federal Investigation Agency FIA was established in Pakistan। ये पाकिस्तान में इस्टेब्लिश किसने की थी? ये अयूब खान ने तो नहीं, प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये इन्होंने इस्टेब्लिश की थी, ठीक है। नेक्स्ट है नेम द कैपिटल ऑफ सीजैक रिपब्लिक। इसके कैपिटल को हम पहले भी कर चुके हैं, प्रेगो। नेक्स्ट है इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर VGA स्टैंड फॉर, VGA वीडियो ग्राफिक अरे को इसको कहा जाता है, वीडियो ग्राफिक एंड अरे। पाकिस्तान परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इन द यूनाइटेड नेशन इज़, इनका पहले थी मदीहा लोधी, मसूद खान और मुनीर अकरम भी। अब जो करंटली हैं मतलब पाकिस्तान की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन में, खलील हाशमी। पाकिस्तान परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इन द यूनाइटेड नेशन इज़ खलील हाशमी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, कहता है कि सिनोनियम ऑफ फिल्मसी, फिल्मसी कहते हैं ब्रेकेबल, जो टूटा जा सकता है। तो रियल तो असल होता है, एडिक्वेट भी नहीं आएगा, क्योंकि इसका मैंने भी होता तो है ब्रेकेबल, लेकिन हमने फ्रेजाइल, ये है ब्रेकेबल, जो एग्जैक्ट मीनिंग में आता है वो फ्रेजाइल है, ठीक है। नेक्स्ट है विच कंपोनेंट ऑफ द डाइट प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन जिसको कब्ज भी कहते हैं, तो ये फाइबर की डाइट है जो कि प्रिवेंट करती है कॉन्स्टिपेशन से। द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग द साउथ एशियन कंट्रीज। साउथ एशियन कंट्रीज पाकिस्तान और इसके नेबरिंग कंट्रीज साउथ एशिया में मौजूद है। एशिया की चीज़ है कॉन्टिनेंट है, और साउथ एशिया में पाकिस्तान और इसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, मालदीव। जितने यहाँ पे चारों ऑप्शन है, ये चारों के चारों ऑप्शन साउथ एशिया में मौजूद हैं। तो इनमें सबसे हाईएस्ट जो लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट वो होता है कि जहाँ पर पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होते हैं। तो इन सब में हाईएस्ट लिटरेसी रेट मालदीव्स का है, ठीक है, जहाँ पर राउंड अबाउट 97% या 98% है, ठीक है। मज़ीद आप एग्जैक्ट गूगल से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर, नेम से ही जाहिर है। पर्सनल कंप्यूटर आपको पता होगा, पीसी जो होम वगैरह में यूज़ करते हैं। मोबाइल कंप्यूटर या खुद का जो मोबाइल होता है, ठीक है। पावर कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर इज़ द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, ठीक। हु वाज अ सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर इन पाकिस्तान, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास होगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ZA भुट्टो। इन MS वर्ड विच द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉन्ट स्टाइल। इनमें से कौन सा जो फॉन्ट स्टाइल नहीं है MS वर्ड में? MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो सुपरस्क्रिप्ट इज़ नॉट अ फॉन्ट स्टाइल इन MS वर्ड। 1946 द मिशन सेंट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज कॉल्ड। 1946 में कैबिनेट जो मिशन था ये भेजा गया था। नांगा पर्वत इज़ द फेमस माउंटेन पीक ऑफ। नांगा पर्वत जो है ये किस रेंज की फेमस माउंटेन पीक है? ये चारों रेंज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो सबसे पहले हमारे पास है, यहाँ लिखा हुआ है कराकोरम रेंज। यहाँ पर एक फेमस माउंटेन पीक है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो कराकोरम रेंज में फेमस जो कराकोरम रेंज में जो फेमस पीक है वो है K2, गॉडविन ऑस्टिन, जिसका दूसरा नाम भी क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। तो मैं ये आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। गॉडविन ऑस्टिन, जिसका सेकंड नेम इसको K2 भी कहा जाता है। K2 ये किस रीजन में है? कराकोरम रीजन में। गुड।
कराकोरम रेंज में ये मौजूद है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट एमसीक्यू देख लिया हम। उसमें कहता है कि हिमालय रेंज में जो उसने पूछा है वही इसका आंसर है। नांगा पर्वत भी हिमालय रेंज में मौजूद है, नांगा पर्वत। और इसके अलावा एक और जिसको हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे जो बुलंद चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो भी कहाँ पर मौजूद है? हिमालय में मौजूद है। हिमालय रेंज में ये दोनों मौजूद है। और गॉर्डन ऑस्टिन जिसे हम केटू भी कहते हैं वो कराकोरम रेंज में है, ये दोनों हिमालय रेंज में है। तो यहाँ मैं इसके सामने लिख देता हूँ हिमालय रेंज, ठीक है। और इसी को मैं कॉपी कर कर ऊपर पेस्ट कर देता हूँ ताकि इसकी बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लें और आपको इससे बाद में याद भी रहेगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं गॉर्डन ऑस्टिन की हो गई, नांगा पर्वत की होगी, माउंट एवरेस्ट की होगी, ये दोनों हिमालय रेंज में मौजूद है। और हिंदुकुश रेंज में कौन सा मौजूद है? तो हिंदुकुश रेंज में तुर्चमीर जो है, तुर्चमीर ये हिंदुकुश रेंज में मौजूद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इनमें से कोई ना कोई लाजमी पूछा जाता है। हिंदुकुश रेंज में है। नेक्स्ट कौन सी रेंज पूछी है उन्होंने? सुलेमान रेंज, सॉरी सुलेमान रेंज। यहाँ पर तख्ते सुलेमान, ठीक है। इसको मैंने यहाँ लिखना था, चलिए मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। अब आपको याद आना चाहिए कि गॉडविन ऑस्टिन जो है ये कराकोरम रेंज में है, ठीक है। नांगा पर्वत माउंट एवरेस्ट हिमालय रेंज में है, तुर्चमीर हिंदुकुश रेंज में, और तख्ते सुलेमान रेंज में है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि दुनिया की जो बुलंद तरीन चोटी है, पहाड़ है सॉरी, उसको हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं, जिसकी लंबाई भी अक्सर औकात पीपीएससी में पूछी गई है। माउंट एवरेस्ट की जो लंबाई है वो हमारे पास है 29,032 फीट, 29,032 फीट, ठीक है। ये माउंट एवरेस्ट की लंबाई है जो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है। इसके बाद बारी आती है गॉडविन ऑस्टिन की, केटू की, जो कि कराकोरम रेंज में है, जिसकी लंबाई 28,251, या हम दूसरे वर्डिंग में इंग्लिश में कह सकते हैं 28,251 फीट है, ठीक है। ये दो रेंज जो है इनको आपने याद रखना है, इनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। अगले एमसीक्यू में हम चलते हैं जिसमें हमारे पास है, इसका जो राइट आंसर होगा नागा पर्वत का, अभी मैं आपको बता चुका हूँ हिमालय रेंज, ठीक। फ्रॉम विच वर्ड अकीदा इज ड्राइव, अकीदा किस वर्ड से ड्राइव किया गया है? तो ये ड्राइव किया गया है अकद होता है गिरा लगाना। उसके बाद है द लार्जेस्ट अमेरिकन स्टेट बाय पॉपुलेशन के लिहाज से कैलिफोर्निया इज द लार्जेस्ट अमेरिकन स्टेट। तो अमेरिकन स्टेट्स में यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसकी 50 के राउंड अबाउट स्टेट है, ठीक है। और इसमें कैलिफोर्निया पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बड़ी स्टेट है। नहजुल बलागा इज़ ऑथर्ड बाय, नहजुल बलागा ये ऑथर्ड की है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, ठीक है। इसके बाद है आइडेंटिफाई द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड स्टोरी, प्लूरल आपको पता है उसकी जमा, तो स्टोरी की स्टोरीज आएगा। नेक्स्ट है द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेथ वैली इन कैलिफोर्निया। हाँ, इसी एमसीक्यू में 2-3 एमसीक्यू है। कैसे? बाज़ का वो पूछेगा कि कैलिफोर्निया में कौन सी वैली है, ठीक है, उसका डेथ वैली आंसर होगा। बाज़ का ये भी पूछ सकता है कि डेथ वैली कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में है। और बाज़ का तो ये कहेगा कि डेथ वैली कहाँ पर है और नीचे कैलिफोर्निया नहीं देगा, बिकॉज नीचे दे देगा यूएसए, ठीक है, यूके, इस तरह कंट्रीज दे देगा। तो आपने यूएसए को टिक करना है क्योंकि कैलिफोर्निया यूएसए में मौजूद है, और कैलिफोर्निया अभी हम पढ़ चुके हैं ऊपर लार्जेस्ट अमेरिकन स्टेट है बाय पॉपुलेशन। तो डेथ वैली कहाँ पर मौजूद है? अच्छा, वो कैलिफोर्निया में मौजूद है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये क्यों मतलब कि इसको डेथ वैली कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वेरी हॉट, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्म होने की वजह से। द अनचार्ज पार्टिकल इन एन एटम, किसी एटम में जो अनचार्ज जो पार्टिकल होते हैं वो न्यूट्रॉन ही कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास मौजूद है जो यहाँ पर
कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रपोजिशन। प्रपोजिशन जो होती है इसमें हमारे पास अमंग, बिटवीन, विद, टू, इज, आर, एम, ठीक है, ये सारे प्रपोजिशन में आते हैं। तो पहला जो हमारे पास यहाँ पर है, द केक वाज शेयर्ड डैश अली एंड फरहान। जब भी दो की बात की जा रही होगी तो हमेशा उनके दरमियान बिटवीन आएगा। तो जो केक है वो शेयर किया जा रहा है बिटवीन अली एंड फरहान। नेक्स्ट को छोड़ के आगे है एडिस अडाबा। एडिस अबाबा सॉरी इज़ अ फेमस सिटी ऑफ, ये इथियोपिया का जो है वो सिटी है, मेन सिटी है। जमजम इज़ अ स्प्रिंग ऑफ वाटर दैट इमर्ज फ्रॉम द बीनीथ द फीट ऑफ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम इन द वैली ऑफ डैश। इन द वैली ऑफ डैश व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जमजम? उनका जमजम का मीनिंग क्या है? जमजम का मीनिंग है टू स्टॉप, ठीक है। रेजिमेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी हैज़ रिसीव द मैक्सिमम नंबर ऑफ निशाने हैदर। तो कौन सा रेजिमेंट? ये रेजिमेंट की बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि मिलिट्री यूनिट होता है, ठीक है। पाकिस्तान में मौजूद प्रोविंसेस का अलग अलग रेजिमेंट है, जिसमें पंजाब का अलग है, सिंध का अलग है, बलोच रेजिमेंट अलग है, बलोचिस्तान जिसे हम कहते हैं, और फ्रंटियर फोर्स मीन के सूबा सरहद जिसे कहा जाता था, जिसका नेम 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में 18 अमेंडमेंट के बाद चेंज करके फ्रंटियर फोर्स रख दिया गया, सॉरी KPK रख दिया गया था, वो रेजिमेंट। तो मैक्सिमम निशाने हैदर पंजाब के रेजिमेंट ने ऑब्टेन किए थे। उसके बाद चूज़ अ करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका जो करेक्ट स्पेलिंग आएगा सुपरिटेंडेंट जो होता है, ठीक है। तो अगर हम स्पेलिंग को देखें तो पहला ही ठीक लग रहा है, क्योंकि SUPER सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट, ठीक है। नेक्स्ट है G20 लीडिंग फोरम ऑफ। G20 एक समझ लीजिए ग्रुप है जो कि मेजर जिनकी इकोनॉमीज़ हैं उनका लीडिंग फोरम है। तो इसका आंसर भी सी ही आएगा, मेजर इकोनॉमीज़ जिनकी हैं उनका एक फोरम है। नेक्स्ट है फिल इन द सुइटेबल प्रपोजिशन दे लिव इन अ फ्लैट। ये एक फ्लैट में रहते हैं डैश द शॉप, जो कि ओवर द शॉप है। ब्रिज की बात करेंगे तब भी ओवर आएगा, किसी भी चीज़ के ऊपर की बात करेंगे तो ओवर ही यूज़ किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेनेट वाज। सेनेट के जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो कौन थे? उनका नेम था हबीबुल्ला खान मरवत, हबीबुल्ला खान मरवत। नेक्स्ट है ये थोड़ा सा, द डैश ऑफ कंप्यूटर इज़ अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ रिलायबिलिटी है। इसके बाद है स्पीड, ऑल ऑफ दीज। तो सब के लिहाज से हम कंप्यूटर को बेहतर मानते हैं, स्पीड के लिहाज से, रिलायबिलिटी के लिहाज से। और जो थर्ड ऑप्शन था वो आई होप सो यहाँ पर मौजूद नहीं है, खैर। नेक्स्ट देखते हैं, नेल्सन मंडेला डाइड इन जोहान्सबर्ग इन, ये कब वफात पा गए थे? 5 दिसंबर 2013 में वफात पा गए थे, ठीक है। और ये इनकी पैदाइश है 1918 में, ठीक है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत हिस्सा जेल में गुजारा है। नेक्स्ट देखते हैं, मज़ीद नेल्सन मंडेला के बारे में जानने के लिए आप इसे गूगल कर सकते हैं। तो मज़ीद मैंने इसलिए यहाँ पर ऐड कुछ नहीं किया कि अगर हम तारीखें हमको पता है कि ज़्यादा जो होती हैं वो भूलती हैं, तो मेजर जो इम्पोर्टेंट तरीके हम उन्हीं को याद रखेंगे ताकि मज़ीद ना भूलें हम। विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम? तो सोलर सिस्टम का जो लार्जेस्ट प्लैनेट है वो जुपिटर है। ये आई थिंक हम पहले भी कर चुके हैं, जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स, बाद में देखते हैं। नेक्स्ट द थर्ड PGF वुमेन एमेच्योर गोल्फ चैम्पियनशिप वाज हेल्ड इन मार्च 2018 इन। तो PGF से रिलेटेड जो चैम्पियनशिप हुई थी वो हुई थी इस्लामाबाद में। थिम्फू इज़ अ कैपिटल सिटी ऑफ भूटान। भूटान का जो कैपिटल है वो थिम्फू है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज ओजोन लेयर थिकनेस एक्सप्रेस्ड इन। ओजोन लेयर जो कि ज़मीन को जिसने ढांपा हुआ है, ठीक है, जो कि सूर्य से आने वाली UV रेज मीन के अल्ट्रावायलेट रेज को ज़मीन पर तक आने पर रोकती है। तो ओजोन लेयर उसको रोक रही है और उसको हम मेजर करते हैं डॉप्सन में, ठीक है। और एंटार्क्टिका में एक मुकाम है जहाँ पर ओजोन में एक लेयर है, सॉरी एक होल है, ठीक है। नेक्स्ट मैथमेटिक्स, बाद में ट्रिपोली इज़ अ कैपिटल ऑफ लीबिया, ये लीबिया का कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पैक्ट द हिंदूज एंड द मुस्लिम एग्रीड ऑन सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। ये आपको बिल्कुल पता होगा, लखनऊ पैक्ट था, जहाँ पर
ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस और पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो थी वो मुतफिका राय से 1916 में लखनऊ पैक्ट पर रजामंद हो गई थी। 1916 में रजामंद हो गई थी और इसको हमने लखनऊ पैक्ट का नाम दिया था। नेक्स्ट है कलमा तैयबा। कलमा तैयबा इज़ द फर्स्ट कलमा, पहला कलमा कलमा तैयबा है। नेम द सेकंड कलमा, तो सेकंड कलमा शहादत, सी इसका आंसर होगा कलमा शहादत। क्लेवर इज़ अ, क्लेवर क्या चीज़ है? क्लेवर पहले उससे ऑप्शन दिया क्या ये एडवर्ब है? एडवर्ब आपको मैं बता दूं कि एडवर्ब वो होता है जब हम किसी वर्ब के साथ, वर्ब होता है काम जो किया जा रहा होता है, जो काम कर रहा होता है, हम उसका कोई चीज़ एक्स्ट्रा लगा देते हैं, ठीक है, तो वो हम कहते हैं कि ये एडवर्ब है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की नाउन की, किसी भी नाम को या नेम को हम नाउन कहते हैं, ठीक है। प्रोनाउन की जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, नाम की जगह इस्तेमाल होता है, जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास है ही शी इट आई वी दे यू, ये सारे जो भी हैं ये प्रोनाउन है, ठीक है, क्योंकि नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कहते हैं किसी की सिर्फ खूबी को भी खामी को भी, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि ही इज़ अ डल बॉय, ही इज़ अ इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो है क्लेवर। तो क्लेवर मीन्स भी क्लेवर ही मतलब कि चालाक होशियार। नाउन तो ये होगा नहीं, किसी का नेम आपने आज तक नहीं सुना होगा किसी का नाम क्लेवर है। हम नाउन की जगह प्रोनाउन, नाउन की जगह हम क्लेवर भी यूज़ नहीं करते, ठीक है, तो प्रोनाउन भी नहीं है। एडवर्ब हमें ये वर्ब के बारे में बता नहीं रहा कि वर्ब काम करने वाला। अगर मैं कहता हूँ कि वो खाना बना रही है या बना रहा है, तो हम उसमें ये नहीं बताएंगे कि वो कैसे खाना बना रहा है, वैन कब बना रहा है, वेयर कहाँ बना रहा है, ये एडवर्ब होता है, ठीक है। तो इसमें हमें जो एडजेक्टिव है ना वही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये इसकी एक किसी की एक सिफ्त कह सकते हैं हम, क्लेवरली चालाक होशियार। नेक्स्ट है द चेंज द पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आवर लाइव्स आर बीइंग स्पेंट इन एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास सही आंसर होगा वो हमारे पास होगा बी, वी आर स्पेंडिंग आवर लाइव्स इन एक्सपेक्टेशन। तो इसका हमारे पास आंसर होगा वी आर स्पेंडिंग बी, हाँ सॉरी, वी आर स्पेंडिंग आवर लाइफ एक्सपेक्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं दिस टाउन इज 10 मीटर डैश द सी लेवल, दिस टाउन इज 10 मीटर अबव द सी लेवल, राइट। नेक्स्ट है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस वाज ऑनर्ड विद नोबेल पीस प्राइज इन, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, 2006 में उन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट है 148 इज डिविजिबल बाय, तो 148 डिविजिबल इजीली हो जाएगा 37 से। व्हाट इज एंटोनिम ऑफ लेटेंट, जो वर्ड लेटेंट है LATENT, लेटेंट, तो जो लेटेंट होता है वो होता है किसी चीज़ से हाइड किया हुआ, हिडन, जो नज़र नहीं आता, हिडन किया हो, ठीक है। अनस्पोकन तो नहीं आएगा, डिस्क्रीट नहीं आएगा, ऑब्वियस, यस ऑब्वियस होता है ज़ाहर, ज़ाहरी बात या ज़ाहर करना, ऑब्वियसली, ठीक है। अच्छा यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ऑब्वियस है ना, तो इसका मतलब है ज़ाहर, ठीक है, जिस चीज़ का ज़ाहर होना। लेटेंट होता है हिडन होना, तो इसका मैं यहाँ थोड़ा लिख भी देता हूँ इसके साथ ही, HIDDEN, कोई चीज़ का हिडन होना। और जो ज़ाहर है ऑब्वियस, अगर हम इसके एंड पर LY लगा लें तो ये एडवर्ब बन जाएगा। आपने एडवर्ब की जब भी पहचान करनी है जिसके एंड पर LY लगा होगा, मोस्टली एडवर्ब ऐसे हैं उनके एंड पर LY लगा होता है, वही एडवर्ब होते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट, नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ यूज टू क्रिएट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड, MS एक्सेल, MS आप कह सकते हैं पावर पॉइंट, ठीक है, ये तमाम के तमाम माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, जो कि इनको बनाने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हु इनॉग्रेटेड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये आई होप आपको आता है क्योंकि हम इसको आई थिंक 2 बार कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इनॉग्रेट करने वाले कायदे मोहम्मद जिन्ना थे, जिन्होंने इन्हें 1 जुलाई 1948 को किया था। ओके, मैथमेटिकली इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास यहाँ पर है हज़रत आमना
रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मदर ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, इज बरीड इन, वो कहाँ पर बरीड है, तो वो अब यहाँ पर बरीड है वो, ठीक है। इन द बिगिनिंग ऑफ द मुगल एम्पायर इज डेटेड द विक्ट्री बाय बाबर ओवर, बाबर को मुगल एम्पायर जो मतलब कि मुगल दौरे को में शुरू हुआ था, जो पहला मुगल एम्पायर था उसने बाबर ने उसको मतलब कि द बिगिनिंग ऑफ द मुगल एम्पायर इज डेटेड टू द विक्ट्री बाय बाबर ओवर, ठीक है। तो मुगल एम्पायर या मुगल का दौरे हुकूमत बाबर से शुरू हुआ था, बाबर की विक्ट्री हुई थी, किससे हुई थी, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराने के बाद वहाँ से मुगल का दौरे हुकूमत शुरू हुआ था। तो इससे रिलेटेड मैंने तमाम तर जो भी दौर गुजरे हैं उनको इसी फाइल के आखिर में मैंने उनको पेस्ट कर दिया हुआ है, अगर आप इसको गौर से देखें। तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गजनविद रूल जो कि 1976 से स्टार्ट हुआ, 1148 को क्या हुआ था, वो ख़त्म हो गया। फिर गोरी रूल शुरू हुआ, ठीक है, गोरी जिसे कहते हैं। उसके बाद स्लेव वो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद एक गुलाम था, तो वहाँ से एक स्लेव डायनेस्टी शुरू हुई। ये तमाम तो डायनेस्टीज़ हैं, ये डायनेस्टीज शुरू हुई। तो यहाँ मैं इनको लिख भी देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, डायनेस्टीज़ है, DYNASTY, डायनेस्टी है, ठीक है। तो ये जो डायनेस्टीज़ हैं सारी की सारी, ठीक है। और ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, कहाँ से स्टार्ट हुई कहाँ तक ख़त्म हुई। स्लेव, फिर इस पर खिलजी डायनेस्टी आती है 1290 से लेकर 1320 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर पेपर में पूछे जाते हैं। फिर तुगलक आती है, फिर सैयद डायनेस्टी आती है, लोधी डायनेस्टी आती है, मुगल डायनेस्टी आती है जो कि 1526 से लेकर 1857 तक रही थी। और ये आपको याद होगा, हमने इसके मतलब पढ़ा भी था, अगर आपको याद हो हमने कहा था टोटल 331 ईयर मुगलों ने दौरे हुकूमत किया था इंडिया के ऊपर या इसके सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, ठीक है। और इसके बाद आपके लिए एक और चीज़ में जो मैंने खुद ये सारा कुछ बनाया था, बहुत ही रिसर्च के बाद ये आप देख सकते हैं कि ज़हीरुद्दीन बाबर, जिसके मुतालिक अभी हम जो MCQs था वो पढ़ रहे थे, ठीक है। ज़हीरुद्दीन बाबर ने इब्राहिम लोदी को क्या किया था, इब्राहिम लोदी के साथ उसको डिफेट किया और 1526 में मुग़ल एम्पायर शुरू हो गया था। यहाँ देखें ज़रा ऊपर, ये देखें ऊपर किसकी डायनेस्टी है, ये वाली, ये लोदी डायनेस्टी है, ये वाली, ठीक है। और लोदी डायनेस्टी जो है मुग़ल के, ये ज़हीरुद्दीन बाबर है, इसने लोदी डायनेस्टी को ख़त्म किया 1526 में, और वहाँ से मुग़ल एम्पायर की जो डायनेस्टी है वो स्टार्ट हुई थी। 1526 से लेकर 1530 तक वो रही। उसके बाद नसीरुद्दीन हुमायूं, फिर शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, ठीक है। ये टोटली जो मैंने ये लिखा हुआ है ये लास्ट तक जो बहादुर शाह 1858 तक, उसके बाद फिर इंडिया का जो 1857 की जंग आज़ादी हुई, 58 की, ठीक है, वो सारा डिटेल वाइज ये मैंने आपको लिख दिया हुआ है। और इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि जिसमें ताजमहल आता है, जामिया मस्जिद, रेड फोर्ट, शालीमार गार्डन, टॉम एट लाहौर, शीश महल, वज़ीर खान मस्जिद, ये सारा का सारा किसने बनाया था, शाहजहाँ ने बनाया था, ठीक है। और ये शाहजहाँ का असल नाम क्या था, सहाबुद्दीन मोहम्मद खुरम, जो 1628 से लेकर 1658 तक। पीछे एक MCQs आया था उसमें हमने ये पढ़ा भी था, ठीक है। तो ये फाइल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी देख लेना है। जब भी कोई इस तरह के MCQs पढ़ें तो इसको लाजमी देखें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। MCQs को रट्टा लगाने के बजाय अगर आप उसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लें तो आपको इंशाल्लाह जो MCQs होंगे वो ज़रूर आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि नेम द वाइसराय हुज टाइम हैज़ बीन डिस्क्राइब एज द सीडिंग टाइम ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लॉर्ड लाइटन। नेक्स्ट है इन MS Excel 2007 व्हाट सिंबलाइज यूज बिफोर अ नंबर टू मेक इट्स लेबल। तो उससे एब्स्ट्रॉफ हम यूज़ किया करते थे 2007, खैर मैं तो यूज़ नहीं करता था 2007 में। उसके बाद है विच सूरा इन दी होली कुरान मेनली एक्सप्लेन द वननेस ऑफ अल्लाह द अलमाइटी, जिसमें अल्लाह ताला की वहदानियत का जिक्र किया गया है। वहदानियत से मुराद वाहद, अल्लाह ताला एक है, इसके अलावा कोई माबूद नहीं है, ठीक है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल और पैगंबर है। तो सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद,
ठीक है, वो इस सूरा में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है मुजल्फा इज़ एरिया बिटवीन। मुजल्फा जो है ये एरिया था अरफात और मीना के दरमियान, अरफात और मीना के दरमियान। व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर ऑफ पाकिस्तान ओडीआई क्रिकेट, 43 रन्स जो थे। उसके बाद है खैबर पास इज सिचुएटेड ऑन द रेंज। खैबर पास किस रेंज में वाक़ है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, क्योंकि ये पहाड़ नहीं है तो रेंज है, तो इसलिए जो इस मैंने पहले आपको लिखवा चुका हूँ ये चीज़, यहाँ पर ये चीज़ लागू नहीं होगी क्योंकि मैं पहाड़ों के बारे में बताया था आपको। तो यहाँ पर जो है खैबर पास जो है वो हिंदू कश रेंज में मौजूद है। हिंदू कश रेंज ये वही रेंज है जिस रेंज में क्या चीज़ मौजूद थी, नांगा पर्वत भी और माउंट एवरेस्ट भी। माउंट एवरेस्ट दुनिया का पहला जो सबसे बड़ा पहाड़ है, और उसके बाद गॉडविन ऑस्टिन दूसरा बड़ा पहाड़ है, ठीक है। आगे चलते हैं। इन द कोऑर्डिनेट प्लेन द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड। कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है? अगर तो आप मैथमेटिक्स या फिजिक्स के स्टूडेंट हैं ना, तो आपको पता हो कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है। तो बाकी जो लोग हैं उन्हें शायद इस चीज़ का ना पता हो। कोऑर्डिनेट प्लेन होता है कि हमारे पास सपोज़ कि ये एक लाइन है, ठीक है, और इसी तरह की एक मेरे पास दूसरी लाइन है, ये कोऑर्डिनेट प्लेन होता है। इस कोऑर्डिनेट प्लेन में ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये वर्टिकल लाइन होती है जो ऊपर से नीचे आ रही होती है, और ये जो होती है ये हॉरिजॉन्टल होती है। तो हमें क्या पूछ रहा है वो, इन द कोऑर्डिनेट प्लेन द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड, सॉरी इसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पूछा है। वर्टिकल लाइन, ये जो वर्टिकल लाइन है हमारे पास ये होती है वाई एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने लगाई है यहाँ पर ये होती है एक्स एक्सिस। इसको आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन की बात कर रहा है तो वाई एक्सिस। हाउ मच ब्लड डज अ नॉर्मल पर्सन हैज़ इन हिज बॉडी। एक नॉर्मल पर्सन के जो बॉडी में ब्लड होता है वो कितने परसेंट होता है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ और बता दूँ कि जो भी मैं क्वेश्चंस को सोल्व कर रहा हूँ हर एक एमसीक्यूज मैंने गूगल वेरीफाइड किया हुआ है, हर एक एमसीक्यूज। अब इसके ऊपर जो इम्तियाज़ शाह की बुक है उनमें से कुछ एमसीक्यूज गलत हैं। गलत क्यों है? क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, जैसे कैपिटल चेंज हो जाते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं किसी भी कंट्री के मिनिस्टर्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। साइंस जब चेंज होती है उसके साथ उसकी जो रिसर्च होती है वो भी चेंज हो जाती है। तो इस बुक के ऊपर इसका आंसर 7% ऑफ बॉडी वेट है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो 10% ऑफ आवर बॉडी वेट है। 10% उसकी बॉडी का जो वेट होगा वो उसके ब्लड पर डिपेंड करेगा, ठीक है। परसेंटेज अगर आपने निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 10/100 करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे आप अपने वेट के साथ, ठीक है। आपका वेट जितना भी होगा 60 है या 65 है, 70 है या 50 है, ठीक है। अगर उससे भी कमज़ोर है तो शायद 30-40 ले लें। तो खैर आपने 10% अपने बॉडी वेट का जब निकाल लेंगे तो वो आपका वो ब्लड होगा। नेक्स्ट है 1280 किलोमीटर आर नीयरली इक्वल टू। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 1 किलोमीटर जो होता है, 1 किलोमीटर वो होता है, यहाँ लिख ही देता हूँ, या सॉरी मैं यहीं लिख देता हूँ यहीं पर। तो 1 किलोमीटर जो होता है 1, इसको शॉर्ट कर लें, 1 किलोमीटर जो होता है, मज़ीद शॉर्ट करना पड़ेगा इसे 1 किलोमीटर इक्वल होता है 0.6621 के। बस यहाँ लिख देते हैं 1 किलोमीटर इक्वल टू 0.621 के, ठीक है। और उसने हमसे कितना पूछा है, उसने पूछा है 1280 जो km है वो किसके इक्वल होगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 1280 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 0.621 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका जो आंसर है ना वो कुछ इस तरीके का आएगा। अगर मैं यहाँ पर निकाल ही लूँ क्योंकि मुझे अप्रोक्सीमेटली याद नहीं कितना आंसर आता है। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 12 अगर 80 मल्टीप्लाई फिर इज मल्टीप्लाई देयर मल्टीप्लाई विद 0.621 से, तो इसका जो आंसर आता है वो 794 पॉइंट समथिंग आता है, 88 794.88।
तो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ रहा है यहाँ पर अगर आप देखें तो गौर से, तो ये इक्वल आ रहा है 800 के ऑलमोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट सुइटेबल इंडेक्स स्पीच ऑफ शी सेड टू हिम गो डाउन स्टेयर्स। इसका आएगा शी टोल्ड हिम, सेड तो नहीं आएगा ना, शी टोल्ड हिम टू गो डाउन स्टेयर, यही आएगा, शी सेड हिम टू गो डाउन स्टेयर। Urdu Hindi controversy is said to be the forerunner of the two nation theory. When this controversy began? 1867 में। उर्दू हिंदी तनाज़ा 1867 में बिगन हुआ था, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू जिसे हम कहते हैं, बोथ एंड बी, कंट्रोल यूनिट बी होता है और लॉजिक यूनिट बी होता है। शाह अब्दुल लतीफ़ रोट हिज पोइट्री इन, शाह अब्दुल लतीफ़ जो कि बहुत शायर है, बड़े शायर कह सकते हैं, उन्होंने अपनी पोइट्री किस में लिखी है, किस लैंग्वेज में लिखी है, और वो सिंधी में लिखी हुई है, ठीक है, सिंधी। नेक्स्ट है अ ट्रोजन हाउस मीन, एक ट्रोजन हाउस का क्या मतलब है, एन अ पर्सन एक्सरसाइजिंग एब्सोल्यूट पावर, एन एजेंट इन डिस्गाइज यूज्ड अगेंस्ट और बाय द एनिमी, यही होगा, एन एजेंट इन डिस्गाइज या डिस्गाइज यूज्ड बाय द अगेंस्ट बाय हिम बाय द एनिमी। द हेडक्वार्टर ऑफ ओपैक, ओपैक ये है ऑर्गेनाइजेशन है, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, पी से पेट्रोलियम, ई से एक्सपोर्टिंग और सी से कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ये सिचुएटेड कहाँ पर है, ये सिचुएट है ऑस्ट्रेलिया में और उसका है वीनिया। नेक्स्ट है द सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इज, तो सबसे ज़्यादा आयरन है, उसके बाद कैल्शियम है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल कंडीशन इज कॉज बाय द हाई एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन। तो इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है कि डीएनए में चेंजिंग होती है, क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। तो मज़ीद इसके मतलब आप इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसे गूगल पर सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब से कोई भी वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एग्जॉस्टेबल रिसोर्स ऑफ द अर्थ अवेलेबल टू द मैन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारे पास क्या होगा, वाटर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है टेबल माउंटेन, तो नाम से जाहिर हो रहा है कि टेबल माउंटेन है, इज अ फ्लैट टॉप्ड माउंटेन। ये कैपटाउन एक सिटी है साउथ अफ्रीका का, तो वहाँ पर ये जो है माउंटेन मौजूद है, टेबल माउंटेन जिसे हम कहते हैं, जिसका टॉप जो वो टेबल की तरह का है, ठीक है। तो मैंने इसकी पिक देखी है गूगल पर, तो आप इसे एक बार देख सकते हैं। मेरी कोशिश ये भी होती है कि मैं ना आपको पिक्स भी दिखा दूँ गूगल से फाइंड आउट करके, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपको तमाम तर जो पिक्स हैं वो भी दिखा सकूँ, ठीक है। और अगर मैं टाइम निकाल भी लेता हूँ तो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, आप देख नहीं सकेंगे फिर उसे, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं द इस्लामिक मिलिट्री अलायंस टू फाइट टेररिज्म इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल काउंटर टेररिस्ट अलायंस फॉर मुस्लिम कंट्रीज, इट्स हेडक्वार्टर इज मुस्लिम कंट्री है तो सऊदी अरबिया आएगा, ठीक है। और सऊदी अरब का कैपिटल क्या था, अगर आपको याद हो सऊदी अरब कैपिटल रियाद है, और अफ़गानिस्तान का काबुल है, पाकिस्तान का तो आपको पता ही होगा, ईरान का तेहरान है। नेक्स्ट है फॉकलैंड वॉर वाज फॉट बिटवीन यूके एंड अर्जेंटीना। फॉकलैंड वॉर हुई थी जो कि यूके और अर्जेंटीना के दरमियान हुई थी, और ये कब हुई थी, 1982 में, 1982 में। आगे है जॉन गन डी मोबियर इज़ वेल नोन फॉर फाउंडिंग, इन्होंने क्या फाउंड किया था, साउथ सूडान को फाउंड किया था, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से इनमें से नहीं है, तो सबसे पहला स्पेलिंग गलत, लिनक्स आना चाहिए था, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। विंडो एक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ओएस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, और क्योंकि ये आप ओएस देख रहे हैं ना, ओ का मतलब ऑपरेटिंग एज का मतलब सिस्टम, और एवीजी ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। उसके बाद है कंप्लीटिंग नंबर स्किप, द सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ डैश नॉन परमानेंट मेंबर्स। सिक्योरिटी काउंसिल के मतलब हम पहले भी एक एमसीक्यूज कर चुके हैं, इसका आंसर आएगा 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ये नॉन आना था, यहाँ पर एन आना है। उसके बाद पाकिस्तान हैज़ साइंड एंड रेटिफाइड यूनाइटेड नेशंस, कितनी जगह पर साइन किया हुआ है, तो ऑल ऑफ दी, इन तमाम जो यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन है इन पर साइन है, ठीक है।
नेक्स्ट उर्दू का पोर्शन है। मुदरिज़ शेर किसका है? नक्श फरादी है किसकी? शौक़ी तहरीर का। कागज़ी है पैरहन पैकर तस्वीर का। ठीक है, तो ये बनता है गालिब असदुल्ला खान गालिब, इनका पूरा नाम है, ये भी हमसे कुछ पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मौलाना हाली की तवील नज़म मुसद्दद हाली का असल उन्वान क्या है? उनका असल उन्वान मुतजद्दिद इस्लाम। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर, अल्लामा इकबाल। ठीक है, इस शेर को ना सिर्फ पढ़ें, इसको समझें भी। खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। ठीक है, कोशिश करें इंशाल्लाह। उसके बाद है ये आई थिंक 5 मतमूल का मतलब है, मतमूल होता है दौलतमंद। ठीक है, बाबा सहावत किस अदीब को कहते हैं? बाबा सहावत मौलाना ज़फ़र अली ख़ान को कहते हैं। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान को बाबा सहावत कहा जाता है। टू ब्लो वंस ट्रम्पट का के दुरुस्त मतलब क्या है? अपने मुंह मियाँ मिट्टू, अपनी तरह खुद ही करते रहना। जिस जुमले का इंतखाब करें। तो 97 है हमारे पास MCQs। इलाज से मर्ज बढ़ता गया। ओस पढ़ना मुहावरा है, इसका मफहूम क्या है? ओस पढ़ना मायूसी की हालत, यस मायूसी की हालत। थाली का बैंगन, इस मुहावरे का मतलब क्या है? गैर मुस्तकिल मिजाज। आवाज़ दोस्त किसकी तसनीफ़ है? मुख्तार मसूद की, ऑलरेडी बोल्ड किया हुआ है। तो दोस्तों ये हमारा पेपर जो है वो भी हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो बाकी आपको बेहतर पता है, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को और भी लाइक करना है, शेयर भी करना है। ठीक है, और PPSC की अच्छे से तैयारी भी करनी है, ताकि आगे जाकर आप कोई ना कोई अच्छा एक ऑफिसर बन सकें, किसी न किसी अच्छी जगह पर पहुंच सकें। और अल्लामा इकबाल के इस शेर को भी ना भूलिएगा, मेरा तारीख अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।